नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24 सत्यमेव जयते। बबीना, झांसी विकास खंड कार्यालय से निकली जल कोष यात्रा। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने झंडी दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। विकास खंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं जल संग्रह करने वाली संस्थाओं को संबोधित करते हुए कहा, जल ही जीवन है और जीवन के लिए जल का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। हम सबको जल स्वराज लाना होगा। जल संरक्षण करना केवल सरकार की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। भारत में 25 करोड़ विद्यार्थी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि पानी की बचत के बारे जाने और लोगों को जागरूक करें। भारत में संगीत सम्राट तानसेन और कालिदास जैसी महान हस्ती थी जो अपने राग और संगीत से पानी बरसा देते थे। उन्होंने कहा, हम खेत पर मेड़ पर पेड़ लगाए जिससे खूब बारिश हो। मनुष्य को अपने जीवन में 80,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम व्यक्ति 6 लाख लीटर पानी बर्बाद कर देता है, इसलिए पानी की बचत करें। उन्होंने कहा, शहर की शराब गांव पी गया, गांव का घी दूध शहर पी गया। इसके बाद ब्लॉक सभागार से जल कोष यात्रा को जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने झंडी दिखाई रवाना किया। जल यात्रा में प्रधान संपादक नईम खान के साथ बबीना से शैलेश सोनू शिवहरी। बच्चे खड़े हो सकते हैं, जो बड़े हो खड़े हो, छोटे नहीं, जो बड़े हो खड़े हो सकते हैं। प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, सबको आप मार्गदर्शन देखते हैं, मनीष कनौजिया जी और साथ ही शैलेश जी, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और आज हमारा ये सौभाग्य है, वैसे तो जल की क्या परेशानी है हमें लगता है बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग कई वर्षों से खासतौर से बुंदेलखंड में देख रहे हैं, एक बार वर्षा, 2 बार सूखा, 2 वर्षा, यही सब चल रहा है। तो इनके जो दो सेकंड रुक जाइएगा, आप लोग पीछे ऐसे गरीब सबको बनाए। मैं खेत पर मेड़ पर पेड़ का नारा लगाता हूं और यही नारा गांव से होते हुए राज्य सरकार, फिर माननीय भारत सरकार और पूरे देश और दुनिया में ये नारा पहुंचा है। सर, आपको जल योद्धा के नाम से भी जाना जाता है और जी। इसके लिए आपको भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया, तो उस पुरस्कार के बारे में बताइए। और आज जो और बबीना में जो जल कोष यात्रा लेके आए हैं, संक्षिप्त में इसके बारे में भी आप बताने की। हाँ, बिल्कुल सही है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे देश के जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है। फिर वो सम्मान बंद हो गया। फिर मुझे भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति जी ने सेवा के कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। और आज जो यात्रा जल कोष यात्रा है, इस जल कोष यात्रा में मेरा मानना है कि समुदाय के आधार पर पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे, हम पानी बना नहीं सकते, हम पानी बचा सकते हैं। पेड़ हम बना नहीं सकते, उगा सकते हैं। तो मैं आज माननीय मेरे साथ में डिप्टी डायरेक्टर पंचायत और अल्पसंख्या आदरणीय एस एन त्रिपाठी जी आए हैं। पानी पर पैरोकारी करने वाले श्री ध्रुव सिंह जी यादव जी, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी आए हैं। अशोक भाई
जो बांदा चित्रकूट में अच्छा काम करते वो भी मेरे साथ हैं, खंड विकास अधिकारी जी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, अटल भूजल योजना के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण मेरे साथ हैं। तो मेरा सबके साथ आप सबसे प्रार्थना यही है कि पानी बचाना समाज का काम है, समुदाय का काम है। हम सब मिल कर के पानी बचाएं। पानी की एक एक बूंद पानी की नया रास्ता तय करती है। पानी और वाणी, अगर पानी को और वाणी खराब हो गई, वाणी खराब हुई तो प्रलय, और पानी खराब हुआ तो जीवन खराब हुआ। इसलिए हमको भगवान कृष्ण जी कहते हैं, और आज से 400 साल पहले कबीर साहब ने कहा था कि पानी केरा बुध बुध आसमान उसकी जात। रहीमदास भी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तुलसी भी कहते हैं छित जल पावक गंगन से वीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। इसलिए मेरा मानना यह है कि हम सब मिल करके आज जो अटल भूजल योजना के सहयोग से एक जलकोष यात्रा चल रही है, इसका उद्देश्य है समाज को जागृत करना। बहुत सारे तालाब कुएं आपने देखे होंगे, ये सरकार ने नहीं बनाए थे, समाज ने बनाए थे। ग्राम प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, एक अच्छा ये एक स्थान है। हम सब मिल कर के पुराने तालाब से जितना खूबसूरत हो, अगर पानी नहीं तो कोई खूबसूरती नहीं है। नल से सोने का हो, पानी नहीं तो नल किस काम का। इसलिए हम वर्षा की बूंदों को रोक कर जहाँ भी अवरोध हो रहे हैं उस पानी को भरें। माँ के पेट में गर्भगृह में ये जलकोष है, इसलिए इसका नाम जलकोष दिया गया। जल ही धन है। हम अपने संतान को बीमा न दें, जल बीमा दें, जीवन बीमा न दें, और जल क्रांति जन क्रांति बने, जल अभियान जन अभियान बने, और हमें एक स्वराज्य मिल गया, लेकिन एक समुदाय के आधार पर जल स्वराज्य की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य से मैं आप सबके बीच में घूम रहा हूँ और मुझे अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। पूरा राज समाज सरकार मेरे साथ अच्छी तरह कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और रिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि का रास्ता केवल पानी से होकर जाता है। तो मैं मानता हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार और जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी, विद्यार्थियों के पास में पानी की पाठशाला की बात करता हूँ, इसलिए कि 25 करोड़ विद्यार्थी देश में पढ़ता है केजी से पीजी तक। अगर विद्यार्थियों को हमने 15 दिन में एक दिन पानी पढ़ा दिया, आधे घंटे पढ़ा दिया, तो ये बहुत संवेदनशील रहते हैं बच्चे। ये पानी को आदर देंगे, पानी को सम्मान देंगे, कुआं की पूजन करेंगे, नदी का पूजन करेंगे, तालाब का पूजन करेंगे, और ये पूज रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि वेद और शास्त्र, धर्म, सभी धर्मों में, कोई भी धर्म हो, सभी में पानी का आदर किया गया है। तो ये बात मैं लेकर आया हूँ, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि वर्षा की एक एक बूंद को पकड़ो, उसका माँ के गर्भगृह में। आज नहीं तो कल आपका बचाया पानी किसी काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।